नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैड डॉक्टर्स पे। होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो आज का हमारा एक शॉर्ट डिस्कशन वीडियो है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये क्या है और ये कब इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था और कहाँ पे ये मिला था, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी सीवियरिटी कितनी है, ये कितनी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एक शॉर्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट द ओमिक्रॉन वेरिएंट। सो ये केस सबसे पहले 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका के अंदर रिपोर्ट हुआ था। सो ओमिक्रॉन के बारे में बताने से पहले हम थोड़ा सा एक बार उसके जो प्रीवियस वेरिएंट थे उनके बारे में बता देते हैं कि वो कौन कौन से वेरिएंट्स थे और कब रिपोर्ट हुए थे वो। तो सबसे पहले जो अल्फ़ा वेरिएंट था वो यूके के अंदर रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले, जो कि सितंबर 2020 के अंदर रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद में जो दूसरा वेरिएंट था वो था बीटा, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही रिपोर्ट किया गया था मई 2020 के अंदर। और इसके बाद में जो गामा वेरिएंट था वो ब्राज़ील के अंदर नवंबर 2020 के अंदर रिपोर्ट हुआ था। डेल्टा वेरिएंट था वो इंडिया के अंदर ओरिजिन हुआ था और इसको सबसे डोमिनेंट वेरिएंट भी बोला गया था। और डोमिनेंट वेरिएंट इसलिए बोला गया था कि इसके अंदर सीवियरिटी और लिथलिटी ज़्यादा थी थोड़ी सी, सो उसकी वजह से। सो ये कब रिपोर्ट हुआ था? ये अक्टूबर 2020 के अंदर ये रिपोर्ट हुआ था इंडिया के अंदर, जिससे काफ़ी लोगों की जान गई थी और काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस वेरिएंट के कारण। और जो सेकंड वेव जो इंडिया के अंदर आई थी वो इसी वेरिएंट के कारण आई थी, जो कि काफ़ी इंडिया के लिए तो डेंजर साबित हुआ था और बहुत सारा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और कंट्री को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था इस वेरिएंट के कारण। लेकिन फिर भी जो हमारे डॉक्टर्स की टीम थी, नर्सेज की जो टीम थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से और साहस और हिम्मत से काम करके इस वेव से, सेकंड वेव से लड़ा और आखिर बाद में जीते। सो हमने पहले के वेरिएंट्स के बारे में कुछ जाना और अब जानते हैं कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है वो क्या है। सो सबसे इसके लिए अहम बात है, जो सबसे मतलब मेन कंसर्न है, वो इस चीज़ का है कि ये इस वेरिएंट के अंदर 4 गुना ज़्यादा चेंजेज हुए हैं इसकी स्ट्रक्चर के अंदर और इसकी जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं उसके अंदर। जो पहले के जितने भी वेरिएंट्स थे उनके अंदर इतना चेंज देखने को नहीं मिला, लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चरली काफ़ी चेंज देखने को मिला है। सो इसके कुछ डाउट्स हैं कि भाई उसकी ट्रांसमिशन पॉसिबिलिटी कितनी होंगी। सो अभी तो उसको हायर ही मान के चल रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और वो कितना मतलब सीवियरिटी क्या होगी उसकी, तो सीवियरिटी के बारे में अपन यही कह सकते हैं कि अभी तक तो कोई डेथ इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई है। जो डाटा उठाते हैं अपन यूरोप से या फिर साउथ अफ्रीका से, सो वहाँ के डॉक्टर्स ने भी कहा है कि ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, इसके माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं और जो कि कवर हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हायर है। सो लोगों के अंदर फैलने के काफ़ी चांसेस हैं। सो यंग जो जनरेशन है उसको तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी, ओल्डर पीपल्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कुछ रिसर्च ऐसे हैं या फिर कुछ जगह पे ऐसा बताया गया है कि ये एज 20 to 30 की जो एज है इसको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है ये अभी प्रॉपर कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। सो अब दूसरी चीज़ है कि इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए। सो ओबियसली जैसे पहले के वेरिएंट्स डिटेक्ट हुए हैं RT-PCR टेस्ट से, वैसे ही अपन इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड डाउट है कि इसके री इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। सो री इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं डॉक्टर्स, जिन कंट्रीज़ के अंदर ये आ चुका है वेरिएंट और काफ़ी सारे केसेज आ चुके हैं। सो उन कंट्रीज़ के जो एक्सपीरियंस हैं, WHO CDC के जो एक्सपीरियंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ये डाटा बता रहे हैं। सो इस वेरिएंट को, ओमिक्रॉन वेरिएंट को CDC और WHO की तरफ से वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहा गया है। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके ट्रांसमिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं पहले के जो केसेस थे, पहले के जो वेरिएंट्स थे उनके कंपैरेटिवली।
सो अब हम जानते हैं कि इस नए वेरिएंट के क्या क्या सिम्टम्स होंगे। हमें पता कैसे लगेगा कि हमें इन्फेक्शन हुआ है या फिर हमें मे बी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो सकता है, कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। सो मैंने जनरली अभी बताया कि इसके सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड हैं, इतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स रिपोर्ट नहीं हुए हैं अभी तक। सो उन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले है कि आपको हेडेक हो सकता नहीं है, होगा ही, हेडेक होगा, फैटिग होगा पेशेंट को एंड बॉडी पेन होगा, और साथ में स्क्रैची थ्रोट होगा। आपको थ्रोट के अंदर, गले के अंदर थोड़ी सी खरांश रहेगी। और इसके अंदर जो सेकंड वेव थी उसके अंदर लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जो सिम्टम्स आ रहे थे वो इसके अंदर नहीं है। आपका टेस्ट और स्मेल दोनों बरकरार बने रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये थे कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, और मैं भी हल्का फुल्का फीवर भी हो सकता है। और इसको हम फिर से बता रहे हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा जा रहा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए कहा जा रहा है कि इसके ट्रांसमिशन जो रेट है वो काफ़ी हाई है, सीवियरिटी ऑफ इलनेस है वो तो ठीक है, बेसिक है, एक नॉर्मल लाइन पे है। अभी तक बहुत ज़्यादा सीवियर रिपोर्ट नहीं किए गए हैं केसेस, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो लेस इफ़ेक्टिव है। ये अपने आप ही बॉडी अपनी इम्यूनिटी के थ्रू ही इससे लड़ पाती है और इससे बाहर निकल पाती है। और जो वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसको ये काफ़ी डिक्रीज़ कर देता है। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है सो ये वैक्सीन की एफिकेसी है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट डाल रहा है। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ अवेलेबल इन्फॉर्मेशंस, वैलिड इन्फॉर्मेशंस अबाउट द ओमिक्रॉन वेरिएंट। सो किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल ही है, बस इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज़्यादा है। सो उसके लिए आप कंटिन्यू जो बाहर जा रहे हैं तो अपने मास्क प्रॉपर रखें, और किसी भी लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो मास्क वगैरह बिल्कुल भी ना हटाएं, उस चीज़ के अंदर लापरवाही ना करें आप। और जो भी प्रिकॉशंस आप पहले लेते रहे हैं वो सारे लेते रहें अभी भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक छोटा सा आपसे शिकायत है छोटी सी कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।